नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है बेहतर तरीके से काम करने की सरल तकनीकें। क्या आप न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं? बेहतर तरीका क्या होता है काम करने का, इसे मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। जब भी आप कोई अपना मनचाहा काम निर्धारित समय में पूरा कर लें तो वह काम करने का बेहतर तरीका है। और अगर यह बेहतर तरीका बहुत ही सरल हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी तकनीकें साझा करूंगा जो मेरे हिसाब से काम करने की बेहतर तकनीकें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, जिसे आसानी से अमल में लाया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक सूची या लिस्ट से काम करना। बेहतर तरीके से काम करने का पहला सिद्धांत है कि आप सूची या लिस्ट से काम करें। जब आपको पता हो कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, किस क्रम में करने हैं और कब करने हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप अपने कामों को बहुत ही तेज़ी से कर पाते हैं। सूची या लिस्ट बनाने में आप अपने सभी कामों को नोट कर लेते हैं जिन्हें आपको करने हैं। साथ ही साथ आप उन्हें क्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं कि आपको कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं। और आप यह भी निर्धारित करते हैं कि आपको किस किस समय कौन कौन सा काम करना है। सूची कैसे बनाएं या लिस्ट कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो तैयार किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 2, एक समय में केवल एक ही काम करें। किसी महान आदमी ने कहा है, एक समय में कई काम करने का अर्थ है किसी भी काम को ढंग से ना करना। मैं उन आदमी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हमें एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक समय में केवल एक ही काम करते हैं तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम जिस काम को कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है तो उस काम को करने में लगने वाला समय भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि हम कम समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारी दुविधा बढ़ती है। साथ ही साथ जो हम काम करते हैं उसका स्टैंडर्ड या स्तर भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मेरा आपको यही सुझाव होगा कि एक समय में केवल एक ही काम करने की कोशिश करें। 3, काम को करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो मात्र उतनी ही चीज़ें अपने पास रखें। शोध से ऐसा पाया गया है कि हमें काम को करने के लिए जितनी चीज़ों की ही आवश्यकता हो बस हम मात्र उतनी ही चीज़ें अपने पास रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी उत्पादकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण लेना चाहूँगा। मान लेते हैं कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके ऑफिस की टेबल पर बहुत सारी फाइलें फैली हुई हैं। जब ऐसा होगा तो आपका ध्यान भटकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। बेहतर यही होगा कि आपको जिन फाइलों की ज़रूरत हो उतनी ही फाइलें, जितने से आपका काम पूरा हो सकता है उतनी ही फाइलों को टेबल पर रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने काम पर लगा रहेगा, आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से निपटा पाएंगे, जिससे कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि आप विद्यार्थी हैं तो मेरा सुझाव होगा कि अपने आसपास बहुत सारी किताबें ना फैलाएं। केवल उसी विषय की किताब अपने पास रखें जिसे आपको तुरंत पढ़ना है, ताकि आपका ध्यान केवल उसी विषय पर लगा रहे और आप पूरे ध्यान से उस विषय को पढ़ पाएँ। 4, निश्चित समय पर काम करने की आदत डालें। वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो ज़्यादातर लोग के साथ है। उस समस्या का नाम है टाल मटोल की आदत। टाल मटोल की आदत में व्यक्ति अपने काम को बार बार लगातार टालता रहता है और इस काम को तब तक टालता रहता है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए या अवसर उसके हाथ से पूरी तरह से निकल ना जाए। टाल मटोल की आदत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है काम को निश्चित समय पर करने की आदत डालना। जब हम इस आदत को डाल लेते हैं तो हम टाल मटोल की आदत से बच जाते हैं और अपनी उत्पादकता को बेहतर कर लेते हैं।
और मेरे हिसाब से यह बेहतर तरीके से काम करने का एक बहुत ही सरल उदाहरण है। सामान्य जीवन में हमें जो सबसे अच्छा उदाहरण दिखाई देता है वह है टीवी पर प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम का। आपने ध्यान दिया होगा, टीवी पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनके प्रसारण का एक निश्चित समय होता है, यानी कि वह कार्यक्रम की शुरुआत एक निश्चित समय पर होती है। इसी प्रकार उस कार्यक्रम का समापन भी एक निश्चित समय पर हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने कामों को एक निर्धारित समय पर शुरू करें, साथ ही साथ उनके समापन की एक निर्धारित समय सीमा भी रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ऊपर एक दबाव निर्मित कर लेते हैं कि हमें अपने काम को एक निर्धारित समय पर ही शुरू करना है, साथ ही साथ उसे एक निर्धारित समय सीमा में ख़त्म भी कर लेना है। जब हम बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं तो ये हमारी आदत में आ जाता है और हमारी उत्पादकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि अपने कामों को एक निर्धारित समय पर शुरू करें, साथ ही साथ एक समय सीमा भी निर्धारित करें जब हम उस काम को पूरा कर लें। तो यह बेहतर तरीका है अपने काम को करने का और मेरा सुझाव होगा कि इसे आप ज़रूर अमल में लाएं। 5. काम में डूब जाना। कल्पना करिए किसी ऐसे काम के बारे में जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उस काम को कैसे करते हैं? आप कल्पना करिए किसी ऐसे काम के बारे में जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप उस काम को कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं कि आपको किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगती है, या फिर आप किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आता क्योंकि आपका ध्यान उस समय कहीं और होता है। दूसरी तरफ हम मान लेते हैं आपको क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता, यानी कि आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। मेरा आपको सुझाव होगा कि आपको जो भी काम पसंद नहीं है उसे पीड़ा की तरह लेने के बजाय उसमें डूब जाएं। इसे मैं सरल करना चाहूँगा। जब भी हमें कोई काम पसंद नहीं होता तो हम उसे पीड़ा की तरह लेते हैं, लेकिन अगर हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित कर लें कि जिस काम को हम नहीं कर रहे उससे हमें क्या नुकसान होगा, और हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें कि उस काम को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो हमारी पीड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसे मैं सरल करना चाहूँगा। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में लिया कि पुस्तकें पढ़ना हमें पसंद नहीं था, यह हमारे लिए पीड़ादायी थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पुस्तकें पढ़ने से आप अपने हर मनचाहे सपने को पूरा कर सकते हैं, पुस्तकें पढ़ने से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप नाम, ख्याति, सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका नज़रिया बदल जाए। आप जिस पुस्तकों को पीड़ा की तरह ले रहे थे, अब आप उसे पीड़ा नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में लेंगे और अपना फोकस इस बात पर लगाएंगे कि पुस्तकों से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। और जब आप अपना ध्यान इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि आपको क्या क्या मिल सकता है, तो इससे आपकी पीड़ा कम हो जाएगी और आप आगे के भविष्य पर ध्यान दे पाएंगे और संभावना ज़्यादा है कि अभ्यास के साथ आप काम में डूब जाएं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि बेहतर तरीके से काम करने की आपके हिसाब से कौन सी सबसे सरल तकनीक है। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।